हम लोग उपपद द्वितीया विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कक्षा में उपपद विभक्ति किसको कहते हैं, उपपद विभक्ति का अर्थ क्या होता है, इन विषयों का विचार किया गया तथा उभ सर्प तसोह कार्य जिहुपर्या दिशु इस श्लोक वार्तिक का आश्रय करके कहाँ कहाँ द्वितीया विभक्ति होती है इसका भी विवेचन पूर्व कक्षा में किया गया। अब जो श्लोक वार्तिक कल हम पढ़े थे उसका चौथा भाग था, चौथा पाठ था, ततो अन्य इतना गिनाया गया है, उससे कुछ अतिरिक्त स्थल में भी द्वितीया दिखाई देती है। वो कौन स्थल है? तो ततोऽन्यत्रापि दृश्यते, इसी का प्रपंच भूत एक वार्तिक आ रहा है। अभितः परितः समयानिशाः प्रतियोगे, ये उसका प्रपंच ही है। उसमें अन्यत्रापि दृश्यते कहा गया है, अन्यत्र कहाँ कहाँ द्वितीया दिखाई देती है, तो ये वार्तिक के रूप में परिगणन करके रखा गया। इन सब के प्रयोग रहने पर भी द्वितीया दिखाई देती। देखो, अभितः परितः समयानिशाः प्रतियोगे, इतना ये एक पद है, पी दूसरा पद है। इसमें पूर्व जो श्लोक वार्तिक था उससे द्वितीया कार्या इतने अंश की अनुवृत्ति कर लेना, द्वितीया कार्या। तो क्या बन जाएगा श्लोक इसका? अभितः परितः समयानिशाः प्रतियोगे द्वितीया कार्या, ऐसा बन गया। जैसे उन शब्दों के योग में द्वितीया होती है, वैसे ही अभितः परितः इत्यादि शब्द के योग में भी द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए, ऐसा इसका अर्थ हो। एकदम स्पष्ट है ना? देखो, ये अभितः और परितः ये दोनों तसिल प्रत्ययांत शब्द है, इनमें तसिल प्रत्यय हुआ है। तसिल प्रत्यय करने वाला सूत्र है पंचम्यास तसिल। पंचम्यास तसिल पंचम्यंत से करता है कि अभि और परि से एक स्वतंत्र सूत्र है, अभि परिभ्याम च, अभि नहीं है, अभि परिभ्याम च, ये जो बात है, ठीक है, ये दो से ही करता है। अभि परिभ्याम च, अभि और परि, इन दो हैं परिभिभ्याम, यहाँ परिभिभ्याम च, पहले परि है, बाद में इन्होंने अभी रख दिया है, जनादेश हो जाएगा तो परिभिभ्याम च, ये बात परिभिभ्याम च। हमने किस अभिप्राय से लिख दिया था? हमको लगा परिअभि में द्वंद्व है, तो अजाद्य दंतम है ना, आदि अच्छी हो अंत भी रहे तो उसका पहले प्रयोग हो जाता है। ई से कृष्ण होता है, ई से कृष्ण, उसी अभिप्राय से हमने अभी को पहले रख दिया था, सूत्र इसका नहीं आ रहा। तो अर्थ क्या है इसका? परि तथा अधि, इन दोनों से क्या होता है? तसिल प्रत्यय होता है। परिभिभ्याम च, इस सूत्र के द्वारा तसिल प्रत्यय होता है। तसिल प्रत्यय होकर के तसिल में बचता है क्या? तस प्रत्यय है, तसिल ला की एक संज्ञा हो जाएगी, इकार की भी एक संज्ञा होगी, उसकी निवृत्ति होगी, बचा तस। तो अभी से तस जोड़ दिए तो अभितस है, परितस, ये स्थिति होती है। दोनों से जो है स्वादी प्रत्यय आएंगे हैं, किंतु अब ये इनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तसिल प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। तद्धि पश्चात सर्वविभक्ति सूत्र के द्वारा अव्यय होने से अव्यादाप सुपः सूत्र के द्वारा जो सु प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा, अभितस ही रहेगा। तो तस के सकार को ऋतु विसर्ग हो गया तो अभितः परितः ये दोनों बनते हैं और दोनों ही अव्यय कहलाते हैं। और समय और निकषा ये दोनों भी आकारांत अव्यय है। समय ये भी अव्यय है।
जिसका प्रयोग समीप अर्थ में होता है, कहीं कहीं मध्य अर्थ में भी होता है। दूसरा एक और अव्यय है निकषा। निकषा का प्रयोग जो निकट के लिए होता है, समीप अर्थ के लिए होता है। खेद प्रस्तुत करने के लिए किसी बात पर खेद है, कष्ट है, तो शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रति शब्द भी है। तो इतने सारे शब्द अभितः, परितः, समया, निकषा, प्रति, एतेषां योगे भी इनमें से किसी एक का योग रहे तो भी द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए, ऐसा इस वाक्य का स्पष्ट है। उदाहरण से समझते हैं, क्या है? अभितः कृष्णम, अभितः कृष्णम, अभितः कृष्णम गोपाः, अभितः कृष्णम गोपाः। यहाँ देखो अभितः पद का योग है नहीं है? अभितः पद का कृष्ण के साथ योग होने के कारण उससे द्वितीया विभक्ति हो जाती है, तो अभितः कृष्णम गोपाः ऐसा वाक्य बन जाता है। देखो ये कृष्णम में द्वितीया विभक्ति है, ये द्वितीया कैसी है? कारक द्वितीया नहीं है, यह उपपद द्वितीया। तो कल हम बताए थे उपपद विभक्तियों का अर्थ होता है संबंध। सभी उपपद विभक्तियों का अर्थ क्या है? संबंध के अर्थ। किंतु कारक विभक्ति का भी संबंध अर्थ है, क्रिया कारक भाव संबंध तो कारक विभक्ति का अर्थ है ही। तो यहाँ क्या होता है? उससे अतिरिक्त संबंध, क्रिया कारक भाव से इतर संबंध की बोधिका उपपद विभक्ति हो सकती है। तो अभी सामान्यतया यहाँ द्वितीया का अर्थ संबंध कर दें तो क्या होगा? अब अभितः का अर्थ है दोनों ओर, कृष्ण बीच में बैठे हैं दो अथवा चल रहे हैं और दाएं और बाईं ओर दोनों से गोप साथ में चल रहे हैं। अभितः कृष्णम गोपाः वाक्य का अर्थ क्या? इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? तो कृष्ण संबंधी पार्षद्वयवर्तिनः, पार्श्वद्वयवर्तिनः गोपाः। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण अभितः का मतलब है दोनों समीप में, पार्षद्वय हैं, पार्षद्वय में रहने वाले, दोनों ओर रहने वाले। तो कृष्ण संबंधी जो पार्श्वद्वय, उसकी दोनों ओर जो है गोप। इस प्रकार यहाँ द्वितीया का अर्थ संबंधी शास्त्रकारों को अभिप्रेत, कृष्ण संबंधी पार्षद्वय वर्तिनः गोपाः ऐसा अर्थ होगा। हिंदी में सामान्य भाषा में कहें तो कृष्ण के दोनों ओर गोप विद्यमान है, गोपाः सन्ति ऐसा इसका अर्थ होगा। क्लियर है कि? दूसरा उदाहरण क्या है? परितः, बाकी सेम है, कृष्णम गोपाः, परितः बन गया। तो परितः का मतलब होता है चारों है, तो सभी ओर जो है कृष्ण के कौन है? बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए और चारों ओर गोप जो है उनको घेर करके बैठे हुए, अथवा रास का जो दृश्य हो, चारों ओर जो है गोपियाँ हैं, बीच में कृष्ण है। तो इस प्रकार जो है कि परितः का मतलब होता है चारों ओर। परितः के योग में कृष्ण शब्द से द्वितीया करके परितः कृष्णम गोपाः, कृष्ण संबंधी सर्वदिग्वर्ती गोपाः ऐसा बचा। चलो ग्रामम समया, तो समया ये आकारांत अव्यय है और उसका अर्थ क्या होता है? निकट। निकट समया का अर्थ क्या होता है जी? निकट, समीप। तो ग्राम समया ग्रामम, ग्रामम का योग समया के साथ जो है, समया का योग है ग्राम के साथ, अतः ग्राम शब्द से द्वितीया विभक्ति आकर के क्या होगा? समया ग्रामम मंदिरम इत्यादि का प्रयोग बन जाएंगे। अर्थ क्या होगा? मतलब ग्राम के निकट, अरे षष्ठी द्वितीया का अर्थ संबंधी है ना, संबंध में जब बताना होगा तो षष्ठी कर देंगे। तो ग्रामस्य समीपे मंदिरम, अगर पूरा और भी आपको पढ़ाते हैं इसको मंदिरम कर देते हैं। समया ग्रामम मंदिरम, समया ग्रामम मंदिरम का क्या अर्थ होगा? ग्रामस्य समीपे मंदिरम अस्ति, गांव के समीप में मंदिर है तो क्या कहोगे? समया ग्रामम मंदिरम। समया शब्द का अर्थ क्या? यहाँ निकट, समीप, अंतिक अर्थ में। उसी प्रकार निकषा का भी अर्थ क्या होता है? निकट। ग्रामम निकषा मंदिरम, ग्रामम निकषा मंदिरम,
गांव के निकट मंदिर है, इसको कहने के लिए निक्षा का प्रयोग भी हो सकता है। फिर एक अव्यय है हा। तो हा जो है खेद के लिए प्रस्तुत करते हैं, खेद प्रकट करना होता है तो हा शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। तो वही लिखते हैं हा कृष्णा भक्तम। तो कृष्ण अभक्त, कृष्ण से अभक्तम यदि कृष्णा भक्तम ऐसा बना ना, तो उसका भक्त है कृष्ण से अभक्ता ऐसा है। जो कृष्ण का अभक्त है वो बड़ी खेद की बात है। अरे इतना दयालु कृष्ण है, उसका भी जो भक्त ना हो ये बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है, उनका कोई भक्त नहीं। तो हा कृष्णा भक्तम, कृष्णा भक्तम में कौन व्यक्ति हो गई, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर से समझ जाओ। कृष्णा भक्तम में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। हा शब्द के हा शब्द से खेद सूचित होता है, दुख प्रकट करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। सीता जी के दुख ला के रावण ले गया, सीता जी क्या कह रही थी हैं, किमाह सीता दशकंठनीता, दशकंठ के द्वारा ले जाई जा रही थी सीता जी। तो क्या कह रही थी, तो किसी कवि ने लिखा है किमाह सीता दशकंठनीता हाराम हा देवर तात माता। हाराम हा देवर है, ऐसा हा हा कह करके जो है वो कहती किमाह सीता दशकंठनीता हाराम हा देवर तात माता। ऐसा जो खेद जो है दुख प्रकट कर रही है हा शब्द से। चलो ये भी हो गया। प्रति शब्द के योग में भी द्वितीया विभक्ति हो जाती है। क्या उदाहरण है, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। बुभुक्षित मतलब हो भूखा है, खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। और जिस व्यक्ति को बुभुक्षा हो गई है उसको क्या कहेंगे, बुभुक्षित है। खाने की इच्छा जो है बुभुक्षा, और बुभुक्षा जिस व्यक्ति को हो गई है वो क्या कहलाएगा, बुभुक्षित है। भुक्तुम इच्छा इति बुभुक्षा, बुभुक्षा संजाता अस्य है, बुभुक्षा संजाता अस्य असौ बुभुक्षिता। अरे जैसे पंडिता बनाते हो है, पंडा संजाता अस्य असौ पंडिता बनता है ना। तदस्य संजात तारकादिभ्यो इतच, इतच प्रत्यय करके पंडित बनता है। तो जो है इतच प्रत्यय से पंडित बनता है। तो उसी प्रकार जो है ये क्या है कि यहाँ पर बुभुक्षित बनाना, बुभुक्षा संजाता अस्य असौ बुभुक्षितः, मतलब जिसको भूख लग गई है, खाने की इच्छा हो गई है, उस व्यक्ति को कहेंगे बुभुक्षित। तो जो बुभुक्षित होता है वो उसको कहा जाए कि सोच करके बताओ, तो सोचने में उसकी दिमाग काम करता है, नहीं करता। वही लिखते हैं बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। यहाँ प्रति के योग में बुभुक्षित से जो है कौन विभक्ति हो गई, हो गई। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। जो बुभुक्षित व्यक्ति होता है उसको कुछ भी जो है ज्ञान नहीं होता, तो वो विचार करने में असमर्थ होता है। अब ये पूछे पट से बताओ, और भैया जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, बड़ी भूख लगी, तो जो है स्फुरण नहीं होती, प्रतिभा है ना, न प्रतिभा थी, न प्रतिभा मतलब प्रतिभा का अभाव हो जाता है, प्रतिभास नहीं, प्रतिभा का अभाव। प्रतिभास का मतलब प्रतीत होना, ये वस्तु प्रतिभास, जिसका प्रतिभास हो रहा है वो अलग वस्तु, प्रतिभास अलग पदार्थ। यहाँ जो है न प्रतिभा थी, मतलब उसको कुछ क्या नहीं हो रहा, प्रतीत नहीं हो रहा, मतलब कुछ है ज्ञान उसको नहीं हो पा रहा है, अथवा तो समझ जाओ प्रतिभा का अभाव हो जाता है। प्रतिभा का मतलब क्या है, तो प्रतिभा मतलब होता है झटती स्फूर्ति। थोड़ा भी हम अब कुछ पूछ लें और थोड़ा भी आपको हिंट दिया जाए तुरंत उत्तर जो आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, ये जैसे प्रतिभा। अब कंठ तो किए हो, रटा भी सब है, बढ़िया से कंठ है, कोई बताएगा तो सुना भी सकते हो, लेकिन समय पर जो स्मरण नहीं आ रहा है जल्दी से, तो इसका मतलब कि प्रतिभा आपकी जो है काम नहीं कर रही। प्रतिभा का मतलब क्या होता है, झटती स्फूर्ति, झटती स्फुरित हो जाना, यही क्या है, प्रतिभा है। और यहाँ जो बुभुक्षित हो जाए तो प्रतिभा का अभाव हो जाए,
फिर उसको जो भोजन दिखता है वो जो है पूर्ण नहीं होता कुछ पदार्थ, पता है, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, सुना गए थी। तो यहाँ पर बुभुक्षित शब्द से भी द्वितीयाद विभक्ति है। चलो अब आगे एक सूत्र आ रहा है, उसको भी लिख, सूत्र तो है ना, अंतरांतरेण युक्ते, ये जो है सूत्र है। तो ये क्या करता है, द्वितीयाद विभक्ति का ध्यान करता है। कब द्वितीया करता है, अंतरा शब्द के योग रहने पर और अंतरेण शब्द के योग रहने पर, ठीक है, दो शब्द, अंतरा शब्द है और अंतरेण शब्द। ये अंतरा हो, ये क्या है, ये टाप प्रत्यांत नहीं है, इसको जैसे रमा लता की तरह मत समझ लेना। अंतरा एक अव्यय पद है, बस सुना गया, अंतरा टाबंत नहीं है, क्या है, अव्यय पद। समझ में कैसे आए, अंतरेण टाबंत है नहीं है, अंतरा टाबंत नहीं है, टाप प्रत्यांत नहीं है। अंतरेण के साहचर्य से पता चलता है कि अंतरा भी टाप प्रत्यांत नहीं है। तो जो टाप प्रत्यांत नहीं है तो क्या है, अव्यय है। तो अंतरा अव्यय है, उसके साहचर्य से पता चल जाएगा कि उसके साथ जो अंतरेण है वो भी क्या है, अव्यय है। अंतरेण तृतीया का मत समझ लीजिएगा, बात सुना गया। तो जो है ये अंतरा भी अव्यय है और अंतरेण भी अव्यय है। तो इन अंतरा और अंतरेण अव्यय का प्रयोग रहे, इनके साथ योग होने पर द्वितीया विभक्ति होती। अब अंतरा शब्द का अर्थ क्या है, अंतरा शब्द का अर्थ होता है मध्य। अंतरा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, मध्य अर्थ में होता है। अंतरा का अर्थ मध्य और अंतरेण शब्द का अर्थ होता है बिना। अंतरेण का अर्थ क्या होता है, बिना। उदाहरण देखो क्या दिया है, अंतरा अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है, हरि। हरि हैं, हमारे और तुम्हारे बीच में कौन है, हरि। तो जो है यहाँ अंतरा शब्द किसको कहता है, मध्य को। अंतरा शब्द किसको कहेगा, मध्य को कहता है। तो यहाँ पर अंतरा शब्द के योग रहने पर भाई दोनों के मध्य में है ना, तो यहाँ युष्मत शब्द और अस्मत दोनों से द्वितीया विभक्ति होकर के स्वाम माम हो गया। उसका अर्थ करेंगे तो तव मम च मध्ये हरि, तुम्हारे और मेरे दोनों के बीच में कौन है, भगवान हरि हैं। तब मैं अथवा सामान्य कोई छात्र का नाम हो हरि, तो दो बच्चों का जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो बीच में हरि आए, तुम्हारे और मेरे दोनों के बीच में हरि। लेकिन भगवान को बहुत ज़्यादा अच्छा भगवान सब जगह है, तो जो है क्या है, हरि। अंतरा त्वाम माम हरि, यहाँ जो क्या अर्थ है, अंतरा का मतलब मध्य, त्वाम मतलब तुम्हारे और माम मतलब मेरे, तुम्हारे और मेरे दोनों के बीच में कौन है, हरि। अंतरा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तो द्वितीया होगी नहीं, तो षष्ठी ही कहना पड़ेगा। तब क्या कहेंगे, तव मम च मध्ये हरि। बात सुना गया, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि। यहाँ अंतरा शब्द जो है मध्यार्थक है, उसके प्रयोग रहने पर द्वितीया विभक्ति होगी। उसके बाद अंतरेण हरिम, अंतरेण का अर्थ क्या है, बिना। हरि के बिना जो है वो सुख नहीं। हरि शब्द को जो है हरि भक्ति परक व्याख्यान लोग करते हैं। हरि का मतलब क्या, हरि भक्ति। तो हरि भक्ति के बिना है, हरिम लिखा ना, हरिम का अर्थ है हरि भक्ति। तो हरि भक्ति अंतरेण, हरि भक्ति के बिना सुख नहीं। अंतरेण हरिम न सुख, जब हरि की भक्ति करोगे तभी जो सुख की प्राप्ति होगी। अगर हरि भक्ति नहीं करोगे तो सुख नहीं मिलेगा। वही लिखा अंतरेण हरिम न सुखम, ठीक है। तो जो है हरि भक्ति के बिना सुख समाज में नहीं। अगर सुख चाहते हो तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, ठीक है। यहाँ पर अंतरेण का अर्थ क्या है, बिना। तो ये जो है कहीं कहीं अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है। अंतरा शब्द का भी बिना अर्थ में भी प्रयोग
होता है। कई सारे जगह अंतरे हरि क्या है अंतरेण जैसे लिखा ना अंतरेण हरिम सुखम, तो कई सारे जगह ऐसा लिखा है अंतरा हरिम न सुखम, ऐसा भी मिलता है अंतरा हरिम न सुखम, ये भी प्रयोग मिलता है। इससे पता चलता है कि अंतरा शब्द का भी क्या अर्थ होता है, बिना अर्थ होता है। किंतु इस उदाहरण में जो अंतरा शब्द है उसका तो बिना नहीं अपितु मध्य ही अर्थ है। लेकिन जहाँ कहीं ऐसा प्रयोग आपको मिलेगा अंतरा हरिम न सुखम, तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि अंतरा का मतलब क्या है, बिना ही। चलो, तो ये जो है इन दोनों को हम लोग, इसके बाद कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान करने जा रहे हैं। आगे जो सूत्र आएंगे उनके द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान किया जाएगा। फिर उस कर्म प्रवचनीय संज्ञा को पद के योग रहने पर द्वितीया विभक्ति आएगी। तो द्वितीया करने वाला सूत्र होगा कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। क्या सूत्र आएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो पद है उसके योग रहने पर द्वितीया विभक्ति होती है, ऐसा जो है उसका अर्थ। तो पहले कर्म प्रवचनीय जानना होगा। क्या कर्म प्रवचनीय किसको कहते हैं, तो बहुत सारे सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करने के लिए सूत्रकार ने निर्देश किए हैं। तो उन सभी सूत्रों में एक अधिकार सूत्र, अब कर्म प्रवचनीय इतना बड़ा पद सभी सूत्रों में रखेंगे तो बड़ा गौरव हो जाएगा कि नहीं, बड़े बड़े सूत्र हो जाएंगे। इसलिए एक ही जगह कर्म प्रवचनीय बनाया और फिर उसका कह दिया कि उत्तर उत्तर सभी सूत्रों में संबंध हो जाए। तो सूत्र आता है कर्म प्रवचनीय, क्या आता है, कर्म प्रवचनीय, यह अधिकार सूत्र। क्या है जी, अधिकार सूत्र। तो अधिकार का मतलब हम लोग जानते हैं, अधिकार नाम उत्तरवर्ती सूत्रों के साथ संबंध होने को ही क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। तो कर्म प्रवचनीय यह अधिकार सूत्र है। अतः इससे उत्तरवर्ती जो सूत्र हैं उन सभी सूत्रों में कर्म प्रवचनीय ये पद जाएगा। अब जहाँ एक ही शब्द रहेगा तो एक वचन में बदल जाएगा। अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति, ऐसा हो जाएगा। जहाँ बहुत सारे हैं प्रति परि अनु इत्यादि हैं तो वहाँ क्या कहेंगे, कर्म प्रवचनीय हम कर्म प्रवचनीय संज्ञका भवन्ति, ऐसा सब अर्थ हो जाएगा। क्लियर हो गई। तो ये जो कर्म प्रवचनीय एक अधिकार सूत्र है। अब इसका उत्तरवर्ती सूत्र में अधिकार होगा तो वहीं जा करके विशेष अर्थ को ये उत्पन्न करेगा, क्योंकि अधिकार सूत्रों का अपने देश में कोई विशेष अर्थ नहीं है। स्वदेशे लक्ष्य संस्कार महावाक्यार्थ बोधोपयुक्तम अधिकारत्वम, ऐसा अधिकार का लक्षण हम लोग जो है जानते हैं, कार्य के सूत्र में हम लोग पढ़े थे। तो ये अधिकार सूत्र तो अपने सूत्र जहाँ इसका कर्म प्रवचनीय ऐसा सूत्र बनाया गया वहाँ इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। ये उत्तरवर्ती सूत्रों में जाएगा और वहाँ उन सूत्रों के विशेष अर्थ निष्पादन में सहायक होगा। इसलिए वृत्ति में केवल क्या लिखते हैं, इत्यधिकृत्या कर्म प्रवचनीय इस शास्त्र का अधिकार करके आगे सूत्र कह रहे हैं क्या, अनुर्लक्षणे इत्यधिकृत्या अनुर्लक्षणे इनसे भी जो विभक्ति होगी उपपद विभक्ति ही कह रहे हैं। क्योंकि उपपद का मतलब हम जानते हैं किसी पद को निमित्त मान करके आए, तो उन पदों की संज्ञा कर्म प्रवचनीय है किंतु वो क्या नहीं है, वो आखिर उस पद को मान के ही आ रही है ना। कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो होगा उसके योग में द्वितीया आ रही है। अतः ये कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से आने वाली जो द्वितीया विभक्ति है वो द्वितीया विभक्ति भी क्या है, पद विभक्ति ही है, क्योंकि कारक विभक्ति नहीं। कारक विभक्ति वही होती है जो क्रिया कारक भाव संबंध को कहे। अब कर्म संज्ञा तो हो नहीं रही है तो विभक्ति जो है कर्म से आई नहीं, अतः क्रिया कारक भाव संबंध को कहने में समर्थ नहीं होगी। तो किसको कहेगी, तो किसी न किसी संबंध को कहेगी। तो क्रिया कारक भाव संबंध से अतिरिक्त संबंध को कहेगी तो उपपद विभक्ति ही कहलाएगी। बात सुना गया।
अब उपपद ये कर्मक प्रवचनीय संज्ञा ये करेगा, तो कर्मक प्रवचनीय किसको कहते हैं? तो संज्ञा करने वाले सूत्र आते हैं, आगे आइए, अब उनको हम लोग कल ही पढ़ेंगे, आज नया कर्म प्रवचनीय पद का अर्थ क्या है ये भी हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि संज्ञा जो है एक लघुभूत संज्ञा होती है ना, संज्ञा नाम यतो न लघ्यः, ऐसा भाष्यकार। इतनी बड़ी कर्म प्रवचनीय संज्ञा बनाने की क्या जरूरत थी हैं? टी भू घा इत्यादि की तरह कोई छोटी सी संज्ञा बना दिए होते, एक अक्षर वाली, बहुत होता तो 2 अक्षर वाली बना दिए होते, लेकिन इतनी बड़ी संज्ञा बनाने की क्या जरूरत है? हैं? उस सब का व्याख्यान हम लोग कल की कक्षा में करेंगे, और उसका फल भी कल ही पड़ेगा।